अफगानिस्तान पर आज की 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको डिटेल में देते हैं। भारत की अध्यक्षता में थोड़ी देर पहले यूएनएससी की बैठक शुरू हुई। इस वक्त जारी है ये बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो रही है। भारत सरकार ने भरोसा दिया कि अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और अगर वो भारत आना चाहते हैं तो हर संभव मदद के लिए भारत सरकार तैयार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं, यानी पाकिस्तान के लिए तालिबान राज आने का मतलब है अफगानिस्तान की आजादी। चीन भी तालिबानी शासन से रिश्ते रखने का भरोसा जता रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल में तालिबान ने टैंक उतार दिए। और पांचवा अपडेट है, काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़। इस दौरान फायरिंग भी हुई, 7 लोगों की जान गई। काबुल एयरपोर्ट पर ऐसे लोगों की भीड़ जो तालिबान के डर से किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़कर चले जाना चाहती है। इस वीडियो में क्या है? आप इसे देखने के बाद कहेंगे कि इस वीडियो में बहुत सारे लोग काबुल एयरपोर्ट के एक रनवे पर अमेरिकी विमान C-17 ग्लोब मास्टर पर सवार होने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे इस वीडियो में कुछ और भी दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि अफगानिस्तान के लोग अपनी जान बचाने के लिए जिस मुल्क से गुहार लगा रहे हैं, वो मुल्क यानी अमेरिका उन्हें उनके हाल पर छोड़कर काबुल से भाग रहा है। यही हकीकत है। जिस देश का राष्ट्रपति जनता को अंधेरे में रखकर मुल्क से भाग जाए, तो वहां की जनता के पास और विकल्प ही क्या है देश छोड़ने के सिवा। लोग विमानों से लटक रहे हैं, फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे। ये लोग किसी भी कीमत पर काबुल से जाना चाहते हैं। फायरिंग के बीच ये सभी उस विमान को पकड़ना चाहते हैं जो उन्हें अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालकर ले जाए। जिस अमेरिका को अभी तालिबान के खिलाफ अपने लड़ाकू विमानों की ताकत दिखानी चाहिए, वो अफगानिस्तान के बेबस लोगों को एयरपोर्ट से हटाने के लिए विमान का डर दिखा रहा है। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. ये डर पूरे अफगानिस्तान का है और अफगानिस्तान के लोगों को इस बात का एहसास है कि अमेरिका और नाटो देशों ने उन्हें और उनकी जमीन को इस्तेमाल किया और अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र में 5 वीटो पावर वाले देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये पांचों देश अगर ठान लें तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास कुल 50 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, 22,000 से ज्यादा टैंक हैं और 12,000 से ज्यादा परमाणु बम हैं। और तालिबान के पास सिर्फ 70,000 आतंकी हैं, लेकिन ना लड़ाकू विमान है और ना ही परमाणु बम। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है और वीटो पावर वाले देश अफगानिस्तान के लोगों को बचाने के लिए भी आगे नहीं आए। विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र अब भी नींद में है, लेकिन भारत बैठक बुलाकर संयुक्त राष्ट्र को नींद से जगाने की कोशिश में जुटा है। अफगानिस्तान के लोग संयुक्त राष्ट्र से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें ये तस्वीर नहीं दिख रही? क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में एक ऐसी बर्बर सरकार बैठेगी जिसके टेबल पर कलम की जगह बंदूकें होंगी? अमेरिका की ये वॉर अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो हुई 2001 में, उसके बाद में अगर आप देखेंगे दुनिया भर में तो यूनाइटेड नेशंस ने सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से कुछ नहीं करा कहीं भी। एक तो उसका कारण ऑब्वियसली ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना है, तो जो भी अगर प्रपोजल आता है यूएन के सामने तो चाइना उसमें वीटो कर सकता है। तो एक तरह से यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना पल्ला झाड़ दिया पिछले 20 वर्षों से। क्या संयुक्त राष्ट्र को यह नहीं दिखता कि चीन और रूस
उस तालिबान के साथ खड़े हैं जिसने अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के लिए हिंसा का रास्ता चुना। जिस राष्ट्रपति भवन में आज हथियारबंद तालिबान दिख रहा है, वहां एक दिन पहले तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी बैठा करते थे, लेकिन तालिबान के डर से वो भवन छोड़कर भाग चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो ओमान में है और वहां से अमेरिका जाएंगे। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद उन्होंने दावा किया कि तालिबान मुझे हटाने के लिए काबुल और काबुल वासियों पर हमला कर देता, जिससे 60 लाख की आबादी वाले शहर काबुल पर भयंकर मानवीय त्रासदी जैसी स्थिति आ जाती। ऐसे में खून की बाढ़ आ जाती, जिसे रोकने के लिए मैंने हटने का फैसला किया। तालिबान तलवारों और बंदूकों से जीत गया, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी अफगानियों के सम्मान, पैसे और स्वाभिमान को बचाकर रखने की है। अफगानिस्तान की जनता अपने भगोड़े राष्ट्रपति से पूछना चाहती है कि अगर काबुल को बचाने के लिए आपने देश छोड़ा, तो जब अफगानिस्तान के दूसरे शहरों में तालिबानी खून बहा रहे थे, तब काबुल में क्या कर रहे थे? भाग जाते कहीं और। अफगानिस्तान के पास 3.5 लाख सैनिक थे और तालिबान के पास सिर्फ 70,000। फिर भी कैसे हार गए? अफगानिस्तान के पास 160 से ज्यादा लड़ाकू विमान थे, उनके पास एक भी नहीं। फिर क्यों हथियार डाल दिए? कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार और सेना में भीतरघात था और इसी भीतरघात का फायदा उठाकर तालिबान ने आसानी से काबुल पर चढ़ाई कर दी। अब पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है, वहां की जनता खौफ में है और दुनिया दुविधा में है। काबुल से संवाददाता अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचने वाली बात है कि तालिबान बिजली की रफ्तार से अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हो गया। आइए मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो लाल निशान है, इन सभी इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान की जनता अमेरिका से कह रही है कि हमें बचाओ, इस तरह हमें अकेला मत छोड़ो, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर चुका है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान को युद्ध की प्रयोगशाला बना दिया। टैंक, हथियार, पैसे और पावर, अफगानिस्तान में अब सब कुछ तालिबान के कब्जे में है। वहीं अमेरिका में अफगानिस्तान के लोग सड़क पर हैं। वो अपनी आवाज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग अफगानिस्तान की महिलाओं को तालिबानी अत्याचार से बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अमेरिका हाथ खड़े कर चुका है। ये वही अमेरिका है जिसने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद तालिबान के सहयोगी आतंकी संगठन अल-कायदा को खत्म करने की शपथ ली थी। उस दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। साल 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान के शासनकाल में अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह ही आतंकवादियों का गढ़ बन चुका था। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका की अगुवाई में नाटो सेना ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान चलाया। सिर्फ 3 महीने के ऑपरेशन में अमेरिका तालिबान को सत्ता से हटाने में सफल रहा। तालिबान और अलकायदा के बड़े बड़े आका भागकर पाकिस्तान चले गए। बीते 20 साल से अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में डटी रही। इस दौरान वहां जनता की चुनी हुई सरकार का शासन तो स्थापित हुआ, लेकिन तालिबान से लड़ाई खत्म नहीं हुई। तालिबान का हमला जारी रहा और इस लड़ाई में अमेरिका ने 20 साल में 60 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। 2300 से ज्यादा सैनिक गंवा दिए, 60,000 से ज्यादा अफगानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए और 1 लाख से ज्यादा अफगानी नागरिकों की मौत हुई। यानी अमेरिका ने 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान को युद्ध की प्रयोगशाला बना दिया और 20 साल में भारी नुकसान के बाद भी वो तालिबान को नहीं हरा सका। अमेरिका ने अफगानिस्तान को युद्ध की प्रयोगशाला करीब 30-40 सालों से बनाया। जिहाद का जो सीड, जो
जो जन्म हुआ जिहाद की आइडियोलॉजी का, अमेरिका ने मुजाहिदीन और जिहाद और जन्नत इन सब चीजों को लेकर के उकसाया मुसलमानों को पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो प्रयोगशाला है ये वहां से शुरू हुई। सोवियत यूनियन तो हट गए, पर उसके बाद फिर रह गए तालिबान, फिर तालिबान की सरकार बनी। परंतु 2001 के बाद जब 9/11 में अटैक हुआ, ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अमेरिका निकली, तो उन्हें लगा कि अफगानिस्तान में ही है। अफगानिस्तान को फिर अटैक हुआ, तो पिछले 20 साल से फिर प्रयोगशाला बना दिया अमेरिका ने। ये वही अमेरिका है जिसने 1980 के दशक में पाकिस्तान की मदद से तालिबान को खड़ा किया था। उस वक्त भी जमीन अफगानिस्तान की थी और जंग सोवियत संघ रूस के खिलाफ थी। तब सोवियत संघ रूस की सेना ने मैदान छोड़ा था और अब अमेरिका की सेना मैदान से भाग खड़ी हुई। काबुल से संवाददाता अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।